हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो मोस्ट कॉमन 5 एरर्स जो ऑलमोस्ट हम सब अपने ऑफिस में करते हैं, या तो ईमेल्स में या बोलने में। तो मैं आपको सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगी, मैं ये भी बताऊंगी प्रॉब्लम क्या थी, उसका सोल्यूशन क्या है और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। कुछ कुछ प्लेसेस पे मैं आपको मोर एग्जांपल्स भी देखूंगी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई नो इनमें से या तो सारी या कोई ना कोई मिस्टेक तो आप भी करते होगे। और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इनमें से कौन सी मिस्टेक है जो आप करते थे और अब आप नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। एरर नंबर 1, और मैं सबसे पहले वो एरर बताने जा रही हूँ जो आई थिंक हम सब यूज करते हैं। इस सेंटेंस में देयर आर 2 एरर्स, 2 मिस्टेक्स। Let's focus on both one by one. First is the word revert. The word revert means to return to a previous position or condition. मतलब कोई चीज जैसे पहले थी वैसी हो जाना, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है। जैसे after they divorced, she reverted to using her maiden name. मतलब पहले शादी से पहले उसका जो भी सरनेम था, नेम था, आफ्टर डिवोर्स अब वो वापस अपने उसी प्रीवियस नेम पर आ गई है। सो रिवर्ट मीन्स टू रिटर्न टू अ प्रीवियस कंडीशन और स्टेट। फाइन, ये होता है रिवर्ट का मतलब। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मीनिंग है। देखो रिवर्ट लिखा है टू रिप्लाई, लेकिन आप देखो छोटा सा क्या लिखा है, इंडियन इंग्लिश। मतलब इंडिया में यूज होती है ये वाली इंग्लिश। आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात की तारीफ तो हम लोग कर लेते हैं अपनी, कि हम लोगों ने इस वर्ड को इतना यूज करा है कि फॉरेनर्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जब किसी को रिप्लाई करते हैं तो हम वहां पे रिवर्ट भी बोल सकते हैं। तो पहले ये वर्ड एक्चुअली में हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड होता नहीं है। तो आपको यहां पर वैसे क्या बोलना चाहिए, प्लीज रिप्लाई टू माई ईमेल, ये होना चाहिए। अब अगर आपने बोला भाई मुझे तो आदत पड़ गई है और मैं तो यही यूज करूंगा, तो मैं जाती हूं एरर नंबर 2 पे। और एरर नंबर 2 है इसी के अंदर, रिवर्ट बैक। रिवर्ट का मतलब ही होता है टू रिप्लाई टू समथिंग एज पर इंडियन इंग्लिश। तो आपको बैक लगाने की जरूरत ही नहीं है साथ में, ये रिडंडेंट है। मतलब आप रिपीटेशन कर रहे हो। आप रिप्लाई के साथ भी हम बैक नहीं करते, रिप्लाई का मतलब ही होता है मुझे जवाब दो। तो हम ये नहीं बोलते रिप्लाई बैक, दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली रिवर्ट बैक इज रॉन्ग। अगर आपको रिवर्ट यूज ही करना है देन एटलीस्ट रिमूव द वर्ड बैक, प्लीज रिवर्ट टू माई ईमेल। फाइन, सो यहां पे हमारी प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट प्रॉब्लम इज द यूसेज ऑफ द वर्ड रिवर्ट, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज एडिंग बैक विद इट। पहला सजेशन फ्रॉम माय साइड, आप रिवर्ट वर्ड को यूज ही मत करो, इट्स नॉट राइट। ठीक है, सब यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट है। आप राइट वर्ड यूज करो, आप बोलो प्लीज रिप्लाई टू माय ईमेल। अगर ये आपका न्यूट्रल सिचुएशन है तो आप बोल सकते हो प्लीज रिप्लाई टू माय ईमेल, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आप कर सकते हो। अगर बहुत फॉर्मल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा, तो वहां पे आप रिस्पॉन्ड भी यूज कर सकते हो, please respond to my email, but it is only used in formal situation. ठीक है, रिवर्ट को यूज ही मत करो। फर्स्ट सजेशन इज दिस। सेकेंड सजेशन, अगर आपने भी ठान लिया भाई मैं तो यूज करूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमको तो प्राउड फील करना चाहिए दैट आवर वर्ड इज नाउ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, देन एटलीस्ट स्टॉप यूजिंग बैक विद इट। जस्ट राइट प्लीज रिवर्ट टू माई ईमेल, काइंडली रिवर्ट, I will revert to you by the end of the day. You can say anything, but उसके साथ back मत लगाओ। Now, error number 2. Myself Anushri working as a data analyst. इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक वर्ड जो हम सब यूज करते हैं जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, चाहे हम इंटरव्यू में बैठे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, माई सेल्फ अनुश्री। इनफैक्ट मैंने देखा है कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल भी ये गलती करते हैं, जिनको पता होना चाहिए पर अभी तक नहीं पता। तो क्या हो गया, आज पता लग जाएगा। प्रॉब्लम इज माई सेल्फ। द वर्ड माई सेल्फ इज नॉट रॉन्ग, द पोजिशन ऑफ दिस वर्ड माई सेल्फ इज रॉन्ग हियर। व्हाई? माई सेल्फ इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह नहीं। ये है सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है या जिसके बारे में सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मेरे बारे में है, मैं अनुश्री हूं, तो ये भाई साहब माई सेल्फ यूज कहाँ होते हैं? ये यूज होते हैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। और कब यूज होते हैं? फर्स्ट, when the subject and the object of a sentence are the same. कंफ्यूजिंग लगा? समझाती हूं। I introduced myself to the team. क्या लिखा है मैंने? I introduced myself to the team. यहां पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा। तो जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वहां पर हम माई सेल्फ का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक और यूज होता है जहां पर हम कोई चीज एम्फसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं अपनी किसी बात पे, वहां पे भी हम माई सेल्फ को यूज करते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट या द रिपोर्ट माई सेल्फ। यहां पर आप बोलना चाहते हो, जोर दे रहे हो, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट या आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट माई सेल्फ। ये मैंने खुद किया है। आप इसको माई सेल्फ हटाकर बोलो, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट। यहां पर जोर नहीं आ रहा। आप जब इस बात पे बड़ा ज्यादा तवज्जो देना चाहते हो तब आप बोलोगे आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद किया है ये काम। तो यहां पर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब माई सेल्फ का। तो दोनों जगह आप देखो आपने कैसे यूज करा है। वी यूज इट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां आना क्या चाहिए? आई एम अनुश्री वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, या फिर माई नेम इज अनुश्री एंड आई वर्क हियर एज अ डेटा एनालिस्ट। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी हमको ये नहीं पता था कि माई सेल्फ वर्ड जो है ये एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। नाउ यू नो इट। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ मुझे कमेंट्स में व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस। एरर नंबर 2, जॉन एंड मी विल अटेंड द मीटिंग। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? लेट्स सी। जॉन एंड मी इज द प्रॉब्लम, या फिर मोर स्पेसिफिकली मी इज द प्रॉब्लम। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं, ये इसका रीजन क्या है, व्हाई इज इट रॉन्ग, ये मैं आपको बताती हूँ। द वर्ड मी हियर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग जो एक्शन कर रहा है। हम यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं। कौन करेगा मीटिंग अटेंड? जॉन और मैं, हम दोनों मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ये बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम कभी भी मी वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। मी यूज होता है एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है। ओके, तो आना क्या चाहिए यहाँ पे? मी नहीं आएगा तो आएगा क्या? आएगा आई। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जॉन एंड आई विल अटेंड द मीटिंग। बट अब इसको याद कैसे रखना है और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है? आप इस सेंटेंस को दोनों तरह से फ्रेम करके देखो। मैं दोनों वर्जन लिखती हूं। नाउ इन दीज आपको एक काम करना है, आप जॉन एंड को रिमूव कर दो। रिमूव। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो। आई विल अटेंड द मीटिंग। इज इट करेक्ट? डज इट साउंड राइट? सही कर रहा है ना? अब ये देखो, मी विल अटेंड द मीटिंग। क्या ये साउंड राइट कर रहा है? नहीं कर रहा। सो दिस इज wrong. This is the best way to remember it. So here problem is usage of I and me, and correct sentence is, now you know it, John and I will attend the meeting. Now error number 4, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। We need to discuss about the project. आपको लगेगा ये तो एकदम सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो हम सब बोलते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा इशू है और वो है discuss about। ये वर्ड जो डिस्कस है इसका मीनिंग ही होता है टू टॉक अबाउट समथिंग। नाउ अगर मैं डिस्कस ना बोलूं और इसको बोलूं रिप्लेस करके, व्हाट विल बी द सेंटेंस?
We need to talk about the project. Now are you getting the error? We need to talk about the project. I'm repeating the word about 2 times. When I am writing discuss, there is no need to write, or when I am saying the word discuss, there is no need to add about after it, as it's wrong. So what's the problem here? When you are using the word discuss, you don't need to add about after it. It's wrong. You don't need to add it. You have to simply write discuss. So the correct sentence will be, we need to discuss the project. Isn't it simple? It's very simple, but it's a very common error. आपको दिमाग में ये रखना है, डिस्कस वर्ड का मतलब ही होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, और हम 2 बार अबाउट नहीं यूज कर सकते. सो यू हैव टू रिमूव द वर्ड अबाउट आफ्टर डिस्कस. लेट्स टेक 2 more examples for better understanding. सर, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट समथिंग. कितनी बार आपने ये सेंटेंस बोला होगा अपने बॉस को, या मैम आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट समथिंग, कितनी बार बोला होगा? नाउ यू हैव टू से, मैम आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट. वन मोर एग्जाम्पल, द मैनेजर डिस्कस्ड. डिस्कस का पास्ट टेंस है डिस्कस्ड. कल किया था या आज मॉर्निंग में किया था, तो आप बोलोगे द मैनेजर डिस्कस्ड द स्ट्रेटेजी इन द मीटिंग. आप ये नहीं बोलोगे डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेटेजी. द मैनेजर डिस्कस्ड द स्ट्रेटेजी इन द मीटिंग. Done. Now last error for today. I am looking forward to meet you. ये सेंटेंस भी आप सब यूज करते हो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं. I am looking forward to meet you. कुछ फ्रेजेस जिनके बाद अगर टू लग जाता है, जैसे looking forward is a phrase, फाइन. इसके बाद अगर टू लग गया तो इसके बाद हमको जेरेंड यूज करना चाहिए. अब जेरेंड होता क्या है? जेरेंड होता है वो वर्ड्स जिनके बाद हम आईएनजी लगा देते हैं, वो एक्शन वर्ड्स. जैसे आप समझ लो रन. रन इज एन एक्शन वर्ड, इट्स अ वर्ब, राइट. अब अगर इसके बाद में आईएनजी लगा दूं तो बन गया रनिंग. नाउ रनिंग कैन बी यूज्ड एज 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज वर्ब, शी इज रनिंग, वो भाग रही है. बट अगर मैं इसको अगर नाउन यूज करूं, जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. नाउ इन रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन. मैं बता रही हूँ ये चीज हेल्थ के लिए अच्छी होती है. जैसे बैलेंस डाइट इज गुड फॉर हेल्थ, तो बैलेंस डाइट इज नॉट अ वर्ब. सिमिलरली रनिंग इज नॉट अ वर्ब हियर. तो वो फ्रेजेस जिनके बाद टू आता है, मोस्टली प्लेसेस पर आपको एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमको जेरेंड चाहिए. जेरेंड क्या होता है मैंने बताया, वो वर्ब्स जिनके आगे आईएनजी लगने के बाद वो नाउन बन जाते हैं. सो वो फ्रेजेस जिनके बाद टू आता है, वहां पर मोस्टली हमको जेरेंड यूज करना होता है. हमको नॉर्मल वर्ड नहीं यूज करना, हमको वर्ब नहीं यूज करना. मीट इज अ वर्ब हियर, और हमको यूज करना है जेरेंड. मतलब वो वर्ड जो आईएनजी लगने के बाद अब एक्शन वर्ड नहीं रहे हैं. सो प्रॉब्लम वॉज वी डिडंट नो अबाउट जेरेंड थिंग, और हमको नहीं पता था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमको ये भी नहीं पता था, कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमको जेरेंड यूज करना चाहिए. लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हम नाउन भी यूज कर सकते हैं. आपको पता है नाउन भी यूज कर सकते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद 2 चीजें यूज हो सकती है, वन इज नाउन एंड वन इज जेरेंड. नाउन का एग्जाम्पल दूं आपको, I am looking forward to your reply. Here reply is noun. और I am looking forward to your trip. मैं तुम्हारे ट्रिप का वेट कर रहा हूं. लेकिन अगर आप ऐसे वर्ड्स जैसे यूज करो, जैसे मीट, तो आपको बोलना पड़ेगा I am looking forward to meeting you. So correct sentence is I am looking forward to meeting you. So these were the 5 मोस्ट कॉमन एरर्स जो हम सब यूज करते हैं ऑफिस में.
नाउ यू नो अबाउट दीज एरर्स एंड आई होप अब आप ये एरर तो नहीं करोगे. प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, और वीडियोस को पूरा तो देखो, और देखते हो तो लाइक तो करो, उसके बाद शेयर भी करो विद दोज पीपल हु नीड दीज सच टाइप ऑफ वीडियोस, एंड ऑल्सो प्लीज ड्रॉप अ कॉमेंट. उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.